अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से चंद रोज़ कबल एक गुस्ताख ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। फिर उसके बाद जनाब इम्तियाज़ जलील और ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली मुंबई के अंदर, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैलियों में थी। और रैली निकालने का मकसद था कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद वो गुस्ताख रसूल रामगिरी आज भी माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और वो ये बात कह रहा है कि मुसलमान भी तो ऐसे अपशब्द बात करते हैं, फिर उनकी पकड़ क्यों नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले उस गुस्ताख रसूल की बात सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी। उनके मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़को बयान था जी। तो उनको उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेकर आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए। और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है जी। तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और बस वो चर्चा हो गई। आप उसमें क्या है? तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह ये अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और दूसरे लोगों पर ये इल्जाम लगा रहा है। इस गुस्ताख के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे गुस्ताख को ऐसी सजा दे कि आने वाली नस्ल कभी गुस्ताखी करने की सोचे भी ना। आप इस क्लिप को आगे खूब शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।